दोस्तों 5 जनवरी 2025 मेघालय के जयंतिया हिल्स में धरती के 340 फीट नीचे 25 लोग जिंदा जल गए। एक आदमी को निकाला गया जो 70% जल चुका था, लेकिन कितने लोग अभी भी उस अंधेरी सुरंग में फंसे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मरने वालों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता है। ये कहानी है रैट होल माइनिंग की, जहाँ इंसान चूहे की तरह बिलों में घुसकर कोयला निकालते हैं। 2 मीटर से भी कम चौड़ाई सुरंगें, 340 फीट की गहराई, कोई हेलमेट नहीं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, बस हाथ में कुल्हाड़ी, फावड़ा और टॉर्च। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज 2026 में भी 22,000 अवैध खदानें चालू हैं, क्योंकि इस खून से सनी माइनिंग के पीछे बड़े बड़े नेता, सरकारी अफसर और कोयला माफिया खड़े हैं। जरा ये आंकड़े देखिए, 2002 में 40 मौतें, 2018 में 18 मौतें, 2021 में 5 मौतें और अब 2026 में 25 लोग एक ही झटके में। लेकिन सच तो ये है कि 1984 से हर साल औसतन 15 से 20 लोग मरते हैं, और ये सिर्फ दर्ज मौतें हैं। असली संख्या इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात है, मजदूरों को दूर दूर से लाया जाता है ताकि उन्हें इन हादसों के बारे में पता ही न चले। ये किसी मानव तस्करी से कम नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, क्योंकि वो पतली सुरंगों में आसानी से घुस जाते हैं। रोज की कमाई सिर्फ 2,000 रुपये अपनी जिंदगी दांव पर लगा के काम करते हैं। दुर्घटनाएं कैसे होती है, यहाँ 3 तरीका है। पास की नदियों का रिसाव होता है जो पूरी तरह से सुरंग को भर देता है। जहरीली गैसें, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और विस्फोट जैसे 5 जनवरी को हुआ था। और यहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं मरते, पूरा इलाका तबाह हो चुका है। किसानों की जमीनें बंजर हो गई है, नदियों में एक मेढक भी नहीं बचा है, तालाब जहरीले हो गए। मजबूर होकर किसान भी इन खदानों में काम करने लगते हैं, एक दुष्कर्म जो कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल उठता है, इतनी मौतों के बाद भी बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि मेघालय के सिर्फ 5% जमीन सरकार के पास है, बाकी 95% निजी है। कोयला माफिया लोकल लोगों से जमीन पट्टे पर लेते हैं और मनमानी करते हैं। टोल प्लाजा वाले अफसर, नेता सब मिलकर इस कारोबार को चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये खदानें बंद भी हो जाए तो हजारों परिवार भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब खेती के लिए जमीन ही नहीं बची है। जो बची है वो बंजर हो चुका है। यहाँ एक अनकहा नियम है, कभी मत पूछो कि खदान किसकी है, कभी मत पूछो कि मालिक कौन है, बस काम करो और मरने के लिए तैयार रहो। आखिर इसको कैसे बचाया जा सकता है? सरकार को इन खदानों को अपने नियंत्रण में लेना होगा। आधुनिक तकनीक, सुरक्षा उपकरण, प्रॉपर लाइसेंसिंग और मजदूरों का रिकॉर्ड। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कोयला माफिया और भ्रष्ट नेताओं को फायदा कैसे होगा? इसलिए दोस्तों 340 फीट नीचे इंसानों की जानें आज भी सस्ती है, 2,000 रुपये प्रतिदिन, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे। 5 जनवरी को जो 25 लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनका कोई वहां था, क्योंकि यहाँ मरने वालों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता है। यह है भारत की सबसे खतरनाक रैट होल माइनिंग की सच्चाई।